हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम श्योर आपको हमारा पहला भाग व्लॉग का अच्छा लगा होगा। ये दूसरा और फाइनल पार्ट है जिसमें हमने कुछ स्नैपशॉट्स और विजुअल्स आपके लिए ऐड किए हैं। ये फर्स्ट डे का जो हमारा शूट था और चूँकि शाम हो चुकी थी, ये स्नैपशॉट्स जो आप देख रहे हैं ये वो हैं। ये ओपनिंग सीक्वेंस के पहले दिन के शूट के शॉट्स हैं। ये स्टिल्स हमने कैप्चर किए थे वहाँ पर। और उसके बाद फिर हमने कुछ एक शॉट्स और भी लिए थे। ये अरल घाट का सीक्वेंस है शाम का, जो हमने शूट किया था। और ये आरती से पहले का शूट है जो हमने किया है। और ये अब शाम यहाँ पर ढलनी शुरू हो गई थी, लाइट्स वगैरह ऑन हो गए थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इंतज़ार हो रहा था। तो ये कुछ शॉट्स अगेन थोड़े से रिपीटेटिव दिख रहे होंगे, लेकिन ये व्लॉग का हमने पार्ट रखा है। और ये वो सीक्वेंस शॉट है। ये मेरे असिस्टेंट हैं, ये मैं खुद हूँ जो शूट कर रहा था। और ये कुछ ऐसा नज़ारा था शाम का जब अरल घाट पे होना था। ये जो स्नैपशॉट आप देख रहे हैं ये सेकंड डे का, फाइनल डे के शूट के हैं। हम कुंभ को कवर कर रहे थे और ये मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं जो वहाँ पे बच्चे शिवजी बन के घूम रहे थे, उनके साथ एक स्टिल इन्होंने खिंचवाया था। ये पर्टिकुलर शॉट जो है, हम लोग अब वापस आ रहे थे। जो अखाड़ा जहाँ पर बना हुआ था उस वाले पुल से हम वापस आ रहे थे टूवर्ड्स त्रिवेणी घाट। तो ये मेरे प्रोड्यूसर साहब थे और उन्होंने ये कैमरा हैंडल किया था और वो शूट कर रहे थे। और हम लोग सब इसमें बैटरी रिक्शा में बैठ के गंगा जी को क्रॉस करते हुए अब त्रिवेणी घाट की तरफ जा रहे थे। और आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ कितनी बढ़ चुकी थी। यहाँ पर इस वक्त तक बहुत भीड़ हो चुकी थी और रश काफ़ी बढ़ चुका था, क्राउड बहुत आ रहा था। इन्होंने डिज़ाइन तो अच्छा किया था, ये टेम्परेरी सेट ऑफ डिज़ाइन भी अच्छा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि ये आगे किस तरीके से लोगों की भीड़ को मैनेज कर पाएगा। बट ये कुछ ऐसा डिज़ाइन था जो पुल का आपको देखने को मिल रहा है। ये डिज़ाइन है जो चल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि लोग अपनी गाड़ियां तक लेकर यहाँ तक आए हुए थे और भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी थी। और हमारा जो शूट का कवरेज था वो अखाड़े साइड का कंप्लीट हो चुका था और हम इस वक्त त्रिवेणी घाट की तरफ आ रहे थे। तो ये कुछ एक नज़ारा है आपका त्रिवेणी घाट से, त्रिवेणी घाट की तरफ जब आप आ रहे हैं उस वक़्त का ये नज़ारा है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, ये 12 तारीख का आप विजुअल देख रहे हैं जो हम 12 तारीख को शूट कर रहे हैं। ये वो सीक्वेंस ऑर्डर है। और आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने के ऊपर इसको लगाया गया था, इसका अरेंजमेंट किया गया है। बहुत ज़्यादा पब्लिक बढ़ रही थी। अब इस वक्त तक में बढ़नी शुरू हो गई थी। ये करीबन शाम का समय हो चुका है। अराउंड 3:30 4 o'clock के आसपास का ये टाइम है। और यहाँ पर जो लोगों का जमावड़ा आना शुरू हो गया था और भीड़ का उन्माद बढ़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि एक रात पहले ही इसकी ओपनिंग हो चुकी थी, जो कि श्री केशव मौर्य जी ने उसका उद्यापन कर दिया था। महाकुंभ का ऑफिशियली अनाउंस हो चुका था प्रीवियस नाइट के। अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी हों जो मैंने लोड की हैं तो उसमें आपको दिख गया होगा। अब आप देख ही रहे हैं, देखिए किस तरीके से भीड़ बढ़ती चली जा रही थी और फोर्सेस भी काफ़ी एक्टिव थे, ऐसा नहीं था। लेकिन ये सिर्फ 12 तारीख के विजुअल्स हैं। 12 तारीख के ये सारा आपको दिखाई दे रहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि हमने जो मेन कुंभ जो 13 तारीख ऑनवर्ड से है वो हमने नहीं कवर किया है। ये ओपनिंग सीक्वेंसेस हैं जो हमने कवर किए हैं। फाइनली हम अपने बैटरी रिक्शा से उतरे और हम घाट की तरफ बढ़ चले थे। ये घाट का कुछ नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। ये घाट आने वाले वक्त के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीटली सारा भर जाएंगे। ये बिल्कुल एक पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। और अभी आप ये जितनी बोट्स देख रहे हैं खाली और एम्प्टी खड़ी हैं,
आई एम डेड श्योर कि आने वाले टाइम के अंदर इन बोट्स के ऊपर राइड करना भी बड़ा महंगा साबित हो जाएगा। फाइनली अब हम संगम की तरफ बढ़ चले थे। हमें स्नान करना था, एक औपचारिकता पूरी करनी थी, तो हमने ये बोट हायर की थी। इस बोट पे मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं और मेरे प्रोड्यूसर साहब भी बैठे हुए हैं, और ये बोट हमें संगम की तरफ ले चली थी। और इस दौरान में जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी साहब अपना कैमरा लेके पूरी तरीके से चाक चौबंद तरीके से उसको शूट करने में लगे हुए थे। तो कुछ विजुअल्स हमने बहुत इंथ्रिलिंगली शूट किए थे। और ये मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं, जो एक और नाव वाला था, वो पक्षियों का दाना लेके चल रहा था, तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट, वी शुड आल्सो हैव some of those to realize to have some good shots। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो खरीदे उनसे। एंड मैं इस बोट राइड की प्राइस आपको बता दूं, जो हमें पड़ी, हमें बहुत इकोनॉमिकल पड़ गई थी। ही जस्ट चार्ज us 300 रुपीज़ टू टेक अस टू द संगम पॉइंट। और ये मेरे प्रोड्यूसर साहब चिड़ियों को वो डालते हुए, ये पक्षी कौन से हैं ये आप लोग ही ज़्यादा बेहतर हमें बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ये कौन से बर्ड्स हैं और क्या हैं। कोई कहता है साइबेरियन बर्ड्स आते हैं माइग्रेशन के टाइम पे, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को इन चिड़ियों के बारे में मालूम है, इन बर्ड्स के बारे में मालूम है, तो ज़रूर कमेंट करके हमें अप्रेस करें, बताएं। ये हमें अच्छा लगेगा जानना कि ये कौन से बर्ड्स हैं। देखने में तो मेरे को बिल्कुल ऐसे लग रहे थे टिटहरी टाइप की, लेकिन चूँकि मैं कोई बर्ड स्पेशलिस्ट हूँ नहीं, और इतना मेरा साइंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बर्ड्स को लेके। लेकिन अगर आप लोग में से कोई देख रहा है और मेरे इस वीडियो में अगर आप इंट्रेस्ट हैं देखने में, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये बर्ड कौन सी हैं एक्चुअली। तो हमें भी अच्छा लगेगा, ये जानकारी बाकियों को भी पता चलेगी, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता ये बर्ड्स कौन सी हैं। तो हर कोई तो बर्ड साइंटिस्ट नहीं होता है, बट अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो ये कुछ एक विजुअल्स हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। ये विजुअल्स हमने लिए थे ऑफ द बर्ड्स फीडिंग ऑन व्हाट वी वर गिविंग देम। अब आप जो ये विजुअल्स देख रहे हैं, ये मेरे सहयोगी कैमरामैन और मेरे प्रोड्यूसर साहब वो संगम पॉइंट पे पहुंच चुके थे। इन्होंने एक औपचारिकता की, स्नान की, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए थे कि औपचारिकता भर होना चाहिए, इसको पानी की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए हमें, और इन्होंने बहुत अच्छे से किया। और पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि लोग थरली एंजॉय कर रहे हैं, स्नान का अपना लुत्फ़ उठा रहे हैं। मैं यहाँ पे तारीफ़ तो करना चाहूँगा सरकार की कि उन्होंने अरेंजमेंट्स तो अच्छे रखे हैं, उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन मुझे लगता है और अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए था, और अच्छे से किया जा सकता था। वो अरेंजमेंट इनको और देखना चाहिए था, लेकिन वो शायद हो नहीं पाया। और फिर भी जितना था, ये ओपनिंग टाइम्स के हिसाब से के लिए तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। तो अब मेरे सहयोगी कैमरामैन आगे चले गए थे, वो अब एक आध दो शॉट्स उनको मन था मुझे लेना है, मुझे पटेल करने हैं वो शॉट्स। तो मैंने कहा यार, बट सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी, सेफ्टी इज़ नेसेसरी। एंड वो प्रोड्यूसर साहब वेव कर रहे हैं हम सबको, तो he was really enjoying being in the water, and he was feeling very blessed that he got this very platinum opportunity to have a dip on these times। यूजली हर एक को मौका नहीं मिल पाता है कुंभ में आ पाने का, लेकिन जो लोग आते हैं वो ज़रूर इस कुंभ को एंजॉय करते हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो इसका संदर्भ बहुत डिफरेंट है एक्चुअली। टेक्सचर्स में अगर हम जाएं, टेक्स्ट में अगर हम जाएं, तो ये कुंभ का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है देन आज के टाइम को लेकर जिस तरीके से लोग करते हैं। क्योंकि जो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट है वो
साधुओं के साथ ज़्यादा है, जो तप करते हैं, घोर तप करते हैं और फिर वो यहाँ आकर डिप लेते हैं। उसका सिग्निफिकेंट फैक्टर बहुत बड़ा है। ये नदी को गंदा करते हुए कुछ लोग बोतलें खाली पानी के अंदर फेंक दी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहरहाल हमारे प्रोड्यूसर साहब इस पूरे नज़ारे को एंजॉय करते हुए, ये अब आप जो विजुअल देख रहे हैं ये है अक्षय वट और पातालपुरी के। नाउ अगेन मैं यहाँ पर स्ट्रेस करूँगा कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, जो अक्षय वट को इन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप किया है। ये डेवलपमेंट अभी रिसेंट का है, 1-1.5 साल पहले ही इसको तैयार किया गया है। ये जो प्रयागराज का जो फोर्ट है उसके अंदर आपको ये अक्षय वट देखने को मिलता है। इसकी एक हिस्ट्री है, इसकी एक मान्यता बहुत अच्छी है। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी जब आए थे वनवास में थे, तो उन्होंने कुछ दिन यहाँ बिताए थे। ऐसी कुछ एक मान्यता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आप प्रयागराज आते हैं और दर्शन करने जाते हैं और कुंभ के स्नान के बाद आपको समय मिल जाता है, तो यहाँ ज़रूर आइएगा। ये एक बहुत ही धार्मिक और बहुत ही ऐतिहासिक जगह भी है। इसका धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है, तो ज़रूर यहाँ से भी आशीर्वाद दिएगा। ये कुछ स्नैपशॉट्स हमने आप लोगों के लिए लगाए थे। और ये प्रांगण एरिया है आपका पातालपुरी का, और प्रवेश द्वार सामने है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो प्रांगण एरिया है इसमें भी एक अक्षय वट है। ये मैं जो आपको ये विजुअल आप जो देख रहे हैं ये एक्चुअल में अक्षय वट है। ये अभी रिसेंट की डेवलपमेंट हुई है, ये कंस्ट्रक्शन रिसेंट का है। इससे पहले कंस्ट्रक्शन कुछ और था। अब पातालपुरी की हिस्ट्री अपने आप में बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, रोचक कहानियाँ हैं। और ऐसे मान्यता है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है। और मेरे को जो हिस्ट्री मुझे नेट से मिली है वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे करीब 40 के करीब देवी देवताओं को यहाँ पर रखा गया है। ये जो गलियारे का शॉट आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में ये अभी रिसेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये तब डेवलप किया गया है, वरना पुराना जो था वो अलग था। तो जो लोग पहले के वहाँ रहते हैं वो इसके साथ ज़रूर रिलेट कर पाएंगे कि ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नया किया गया है, बिल्कुल रेनोवेट करते हुए नया बनाया गया है। और वाकई में योगी सरकार तारीफ़ के काबिल है इस चीज़ के लिए कि ये डेवलपमेंट उन्होंने करवाया है कुंभ को ध्यान में रखते हुए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप यहाँ सिर्फ कुंभ स्नान कर लेते हैं और पातालपुरी के आप दर्शन नहीं करते हैं तो आपका कुंभ अधूरा समझा जाता है, वो पूरा नहीं होता है। तो अगर आप प्रयागराज में आते हैं और महाकुंभ आप कर रहे हैं और आपने गंगा का संगम का स्नान कर लिया है तो ज़रूर इसको भी आप दर्शन करके जाएं, यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके जाएं। यहाँ पे शनि महाराज भी विराजमान किए गए हैं और जिनमें एक अखंड ज्योत जलती है जो पूरे 12 महीने जलती रहती है, वो कभी बुझती नहीं है, वो बहुत बहुत सीक्रेट है। तो ये कुछ आपको कैरिकेचर्स मतलब आपको ये कुछ दिखाई दे रहे हैं मूर्तियाँ जिनमें उन्होंने दिखाया है कि श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी का उन्होंने दिखाया है। तो बहुत अच्छे से बनाया गया ये पातालपुरी है। इसको अभी इन्होंने रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। पुराने के हिसाब से तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरा तो ये पहली बार था कि मैं इसको विज़िट कर रहा था अपनी लाइफ टाइम के अंदर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, सारे देवी देवता एक जगह और आप सबके आशीर्वाद ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ का अनुभव लीजिए। आप अपने घर में हैं तो ज़रूर प्रार्थना करिए। और ये विजुअल्स सीक्रेट विजुअल्स हैं, ये अभी के दौर के लिए तो उन्होंने ओपन कर दिया, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर शायद ये अलाउ ना करें इस चीज़ के लिए। तो आप भी आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो प्रयागराज कुंभ अपने आप में सिर्फ एक स्नान भर नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा महत्व रखता है। और ज़रूरी है कि एक इंसान को अपने मन में शुद्धता ज़्यादा लेकर फिर स्नान करना चाहिए, रादर देन कि अशुद्ध होकर आप उतर रहे हो और फिर गंगा का आशीर्वाद चाह रहे हो। ये भी सच है कि पाप सिर्फ एक बार कुंभ के अंदर आकर स्नान करने से सारे पाप नहीं धुलते। पाप के लिए पहले आत्मा का शुद्ध रहना ज़रूरी है। अगर वो आप कनेक्ट नहीं कर पाते ईश्वर के साथ
तो आप उसी भी कुंभ में चले जाइए, आप कभी नहीं उस चीज़ से तर हो पाओगे, कभी भी आपकी आत्मा साफ नहीं होगी। क्योंकि ईश्वर के साथ कनेक्ट करना है तो शुद्धता बहुत ज़रूरी है, और आत्मा का अपने आप में शुद्ध रहना भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कुंभ करिए, प्रयागराज जरूर आइए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां भी पूरे तरीके से निभाइए। उस स्थान को गंदा मत करिए, गंदा मत छोड़ के जाइए। ये सारी जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, और इसके लिए हम सब पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग भी हैं। तो अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और वीडियो को आगे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें, आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इसी आशय और संशय के साथ अब मैं आपसे निवेदन चाहूँगा, मिलता हूँ अगले वीडियो तक। बहुत